Hey guys, my name is Aviskar and welcome to our new channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक चैनल है ऑलरेडी है, ठीक ना, जो कि 5-6 महीने बंद पड़ने के कारण मुझे लगता है वो चैनल डेड हो गया, इसलिए मैंने उस पर ये वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि इसका रीच अधिक नहीं जाता और ये इसका रीच ज़्यादा जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों सर? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर ये वीडियो को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि उनके पेपर किस तरह से आने वाले हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने पेजेस होते हैं उस क्वेश्चन पेपर में, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर्स हैं, कितने टाइम मिलेंगे, क्या-क्या करना है। मतलब जो 15 मिनट का समय सीबीएसई आपको देता है पेपर पढ़ने के लिए, उसमें काफ़ी बच्चे अ, इधर-उधर भागते रहते हैं। उस 15 मिनट में जिस समय में आपको सीबीएसई बोल रहा है चलो पेपर पढ़ो, उसके लिए एक्स्ट्रा समय में देता है आपको 50 मिनट्स। लेकिन उस समय में भी आप एंग्जायटी के मारे यहाँ देखते रहते हो, वहाँ से इतने नर्वस होते हो कि वो 15 मिनट आप गँवा देते हो और आपको ठीक से पेपर पता नहीं होता कि सर कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, कौन सेक्शन कितना मार्क है उसमें, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसका सर टॉपिक ही है, आप सबको तो थंबनेल में से दिख गया होगा कि एनालिसिस ऑफ सीबीएसई मैथ्स पेपर। जी हाँ, 2025। हाँ, क्योंकि ये 2025 के लिए है और ऐसी बात नहीं है कि इसके आने वाले सेशंस में ये जो एनालाइज़ मैं करवा रहा हूँ पेपर का कि क्या कैसे पेपर वो वैसा होगा कि नहीं, वैसा ही होने वाला है। सीबीएसई अपना जो क्वेश्चन पैटर्न है बहुत सालों के बाद चेंज करता है, तो उसके मत घबराइए। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है हमारा, हाँ, तो मैं कहूँ जब खत्म हुआ लॉकडाउन हमारा उसके बाद से जो पेपर हो गया, कुछ चेंजेस हो गए, कुछ चेंजेस तो वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो टेंशन मत लो, ये हमारा नया चैनल है जिसका नाम है करंट क्लासेस। एक और चैनल है हमारा, लिंक आपको इस वीडियो के क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में। सर कमेंट सेक्शन कैसे दोगे? हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे क्लास 10th और क्लास 9th के सीबीएसई के सारे वीडियो सोल्यूशंस मौजूद है, सारे चैप्टर के मैथ के, है ना? अरे भाई मैथ का टीचर हूँ, ये तो पता है कि नहीं? हाँ सर ये तो पता है, ठीक। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना पेपर एनालाइज कर लेते हैं, मैथ का पेपर कि क्या कैसे होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने पेपर को हाथ में उठाओगे, क्या बात है, तो आपको दिखेगा कि सर उसमें टोटल कितने, टोटल 23 पेजेस हैं। जी हाँ, आपको 23 पेजेस दिखेंगे उस पेपर में। और सर क्वेश्चंस कितने होंगे उस पेपर में? तो क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चंस का नंबर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, जी हाँ, वो 38 होगा। अरे राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? 38 होगा, ठीक है? ये 38 सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो सर ये 38 सवाल जो पूछे जा रहे हैं, इनमें से कौन से लॉन्ग है, कौन से शॉर्ट है, कौन से केस स्टडी बेस्ड है, कौन से असर्शन रीजन है, ये सभी तो बतला दो। हाँ जी जरूर, इसलिए तो ये वीडियो लेके आया गया है कि क्या कैसे है, पहले समझ लो, क्योंकि एंजाइटी के मारे तभी तो आप समझ नहीं पाते हो, है ना? जी हाँ, तो ठीक है। सेक्शंस की बात कर ले मेरे बच्चों, सेक्शंस की बात कर ले तो कुल इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। सर कौन कौन? ए होता है, आपको बी देखने को मिलेगा पेपर में, सी देखेगा, डी और ई। ये 5 सेक्शंस हैं जो कि आपके पेपर में मौजूद रहेंगे। जी हाँ, अब बारी बारी से समझते हैं ये सेक्शंस क्या कैसे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सेक्शन ए जो देखोगे आप, सेक्शन ए जो देखोगे उसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने बच्चों? टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में। आपको टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 18 एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि सर टिक करने वाला होगा क्या? हाँ जी, टिक करने वाला ही होगा, एमसी बेस्ड क्वेश्चन उसी को बोलते हैं। प्लस 2 असर्शन रीजन होंगे सर। इतना लंबा स्पेलिंग की कोई जरूरत नहीं है, असर्शन एंड रीजंस। ये सर असर्शन रीजन क्या है वगैरह वगैरह, तो बच्चों मैं आपको बताऊं असर्शन रीजन क्या है। कि असर्शन दिया रहेगा एक सवाल टाइप का, एक रीजन दिया रहेगा और 4 ऑप्शंस रहते हैं नीचे में कि असर्शन सही है और जो रीजन है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। मुझे लगता है ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बात और मैं इस वीडियो के अंतिम में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में ये बता दे रहा हूँ कि एक चीज़ मैं रिवील करने वाला हूँ, एक बोल सकते हो सरप्राइज आप सबके लिए, है ना? तो वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। फिलहाल फिलहाल उसके उसको रोकते हैं और इसे समझते हैं, ठीक है? असर्शन रीजन क्या है तो मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब जाके आपको पता चलेगा, ठीक है? तो ये असर्शन रीजन रहने तब तक लेने देते हैं, ठीक है? हाँ, तो सर सेक्शन ए जो है हमारा वो 20 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें से 18 एमसीक्यूज आएंगे और 2 असर्शन रीजंस आएंगे। सर और इसके मार्क कितने होंगे? सर मार्क कितने मिलेंगे? तो प्रत्येक बच्चों, चाहे वो हमारा एमसीक्यूज हो, चाहे वो हमारा असर्शन रीजन हो, सारे के सारे 1 मार्क आपको कैरी करेंगे। कितने बच्चों? 1 मार्क कैरी करेंगे। और 20 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हमारे यहाँ इसमें 20 मार्क्स इधर हो गए। पूरे मिला के 20 मार्क्स हमारे यहाँ पे बनते हैं। आई थिंक सेक्शन ए आपको समझ में आ रहा है कि सेक्शन ए में सर कितने क्वेश्चंस हैं,
कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं और कितने नंबर्स मिलेंगे, टोटल नंबर्स सेक्शन ए कितना कैरी करता है वो भी आपको पता हो गया होगा। ठीक है, ओके ओके। सेक्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड सेक्शन बी। अब सेक्शन बी भैया क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल क्या रहा है, सेक्शन बी में कितने सवाल कितने होते हैं बच्चों। तो सेक्शन बी में सर हमारे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर ये किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बच्चों ये होने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये VSQ मतलब का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसमें से। मैंने लिखा 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करेगा, तो बच्चों जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो हमेशा 2 मार्क कैरी करता है प्रत्येक सवाल। प्रत्येक सवाल इसके 2 मार्क कैरी करेंगे। टोटल 5 सवाल हुए तो इसके जो सेक्शन बी है वो 10 मार्क कैरी करता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं। तो आई थिंक सेक्शन बी भी क्लियर हो गया होगा कि आपके पेपर में जो सेक्शन बी होंगे, खंड ख हिंदी में बोले तो उसमें 5 क्वेश्चन दिखेंगे। वो VSQ होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि 2 मार्क्स के हर एक होंगे। और क्योंकि 5 सवाल है तो नॉर्मल सा मैथ 10 मार्क्स के होंगे सर। ठीक है सर, बातें समझ में आ रही हैं। थर्ड सेक्शन की तरफ हम जब बढ़ेंगे, सेक्शन सी की तरफ जो बढ़ेंगे बच्चों, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 6 क्वेश्चन। कितने? 6 क्वेश्चन। क्या बात है, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो 6 क्वेश्चन होने वाले हैं सर, ये किस तरह के होने वाले हैं, मीन्स डैट कैसे होंगे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब भैया सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या फर्क है। सेक्शन बी था हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है सर, छोटे छोटे था, नाम के छोटे छोटे है। और सेक्शन सी जो है हमारा बस शॉर्ट क्वेश्चन है। ऊपर वाला था वेरी शॉर्ट और ये शॉर्ट है, ज्यादा अंतर नहीं है बच्चों, ज्यादा अंतर नहीं है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लें तो मैंने आपको कहा 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है। कितने? तो 3 मार्क्स। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्या राइटिंग हो रहा है मेरा? हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल यहाँ तक तो नहीं। और क्योंकि 6 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी कर रहा है, तो कितने ये सेक्शन में कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो सर 18 मार्क्स हो जाएंगे हमारे इस सेक्शन से। तो भैया 18 मार्क्स हमको मिलने वाले हैं। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। ठीक। तो सर सेक्शन डीवी है क्या? हाँ, मैंने यहाँ पे सारे सेक्शन मेंशन किए हैं, पहुंचो कहाँ पे दिमाग है तुम्हारा है। चौथी की बात कर ले, सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। तो बच्चों सेक्शन डी जो है हमारा होने वाला है, वो बच्चों उसमें हमारे आपको कुल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये सर जो सेक्शन डी है, जो कि 4 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे हमें, वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे सर। तो मेरे भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एल क्यू का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको सेक्शन डी में देखने को मिलेंगे, जो कि 4 लॉन्ग सवाल आएंगे 4। और मैं मार्क की बात कर लूँ तो प्रत्येक 5 मार्क का सवाल होने वाला है मेरे भाई। प्रत्येक 5 मार्क के सवाल होने वाले हैं। कुल सवाल सेक्शन डी में 4 हैं और एक के अगर 5 मिल रहे हैं तो सेक्शन डी जो है हमारा 20 नंबर कैरी करता है मेरे भाई। कितने? 20। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, आखिरी सेक्शन बचा है वो उसको भी समझते हैं कि सर सेक्शन 5वां मतलब, या तो मैं कहूँ सेक्शन ई, वो क्या चाहिए, सवाल कितने होते हैं इसमें बच्चों। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये सर किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक आप सबको वहां तक दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन ई में हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं और ये होते हैं सर केस स्टडी बेस्ड। CSB का मतलब केस स्टडी बेस्ड, मतलब एक केस की तरह। केस क्या सर? केस वो, अरे वो वाला केस नहीं मेरे भाई। समझो एक पैराग्राफ राइटिंग जैसे इंग्लिश में होता है ना, बड़ा बड़ा समझ के आंसर देना होता है, वैसे ही टाइप का समझ लो मैथ में है। एक सवाल पढ़ेंगे बड़ा वाला और उसको समझ के आंसर लिखेंगे हमारे। ठीक है जी हाँ सर, जब ये सवाल करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले आप एनालाइज कर लो कि पेपर किस तरह का है और क्या क्या सवाल आते हैं, कितने नंबर्स के हैं, ध्यान से देख लो। और मैं नंबर्स की बात करूँ तो केस स्टडी बेस्ड 3 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों आपको 4 मार्क्स कैरी करता है। प्रत्येक सवाल आपको 4 मार्क कैरी करता है, क्योंकि 3 सवाल है 4 मार्क कैरी कर रहा है, तो 12 नंबर का ये सेक्शन होता है हमारा, 12 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। और टोटल आपको पता ही है मेरे भाई, 20 40 60 70 और ये 80, टोटल 80 का हो गया। आप जोड़ सकते हो, निकल जाएगा। सर हर चीज में घुसा क्यों देते हो? अरे नहीं भाई, ये 80 मार्क्स का टोटल आपका पेपर आता है। ये बात तो बच्चों को पता होगा, 9th से या तो 7 8 से ही मालूम चल जाता है, घर में सुनते आ रहे होते हैं इतना नंबर का पेपर होता है, इतना नंबर जो वहाँ प्रैक्टिकल में होता है।
तो ये पेपर है हमारा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है हमने बस एनालाइज कर लिया, नहीं अभी नहीं किया, अभी कुछ समय और देख लो, ध्यान से देखो, पहले उसको ध्यान से देख रहे हो, उसको ध्यान से देखो। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि टोटल पेजेस आपके क्वेश्चन पेपर में 23 आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38, 38 सवाल आपको करने हैं मेरे भाई। कितने करने हैं? 38 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। जिसमें से आपको सर 5 सेक्शन में बांटे जाते हैं पेपर हमारे। सेक्शन ए बी सी डी ई आपके सामने है, मैंने विस्तार पूर्वक, एक सेट ढक्कन में, मैंने विस्तार पूर्वक सारे को एक्सप्लेन किया है। कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सारा आपने देख लिया। और और क्या बताने वाले हो सर? पर ये तो समझ गए होगे आप, आई थिंक मे भी आप समझ गए होंगे, जिस तरह समझ गए। और मिलनी मिलनी कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको पता है। आपका पेपर जो है सर वो 3 आवर का होने वाला है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा 15 मिनट अलॉट किए जाते हैं, एक्स्ट्रा 15 मिनट अलॉट किए जाते हैं प्रत्येक बच्चे को, कि वो अपना पेपर पढ़े। लेकिन वो एनजाइटी बोलो, प्रेशर बोलो, वो हैंडल नहीं कर पाता, या तो अगल बगल देखता रहता है। ऐसे ऐसे करके आप जाओगे ना एग्ज़ाम देने के लिए तो समझ जाओगे। वैसे तो लगता है मैथ का पेपर 10 तारीख को है, और तब तक में आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि सर कैसे एग्ज़ाम वगैरह सब लिया जा रहा है। तो हो सकता है एनजाइटी प्रेशर कम हो वहाँ पे, ठीक ना। तो लेकिन फिर भी बच्चे वो टाइम को गवा देते हैं, इसीलिए ये वीडियो लाया गया। पहले से ही आप देख लो, समझ जाओ, वहाँ जाके तो माइंड फ्री करके बस क्वेश्चन बनाने पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ सर ठीक है। और वो सरप्राइज मैं आखिरी में बताने वाला, टेंशन मत लो मेरे भैया, अभी आखिरी नहीं है, कुछ मिनट और है, देख लो। इतने समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब जो है बच्चों, कुछ अंदर वाली बात मैं आपको बताता हूँ सर, अंदर वाली बात देख ले मेरे भाई। आप सीबीएसई जो है, सीबीएसई जो है प्रत्येक साल, हर एक साल 15 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। 15, स्पेशली मैं मैथ का बात कर रहा हूँ फिलहाल। 15 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो भी 15 पेपर कोड के साथ। सर ये पेपर कोड क्या है बोला? आपको तो अपने कॉपी पे लिखना भी पड़ेगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ पे आपको दिए गए होते हैं। जैसे कि इस बार का है, इससे पिछले बार का था, देख रहे हो, ये हमारा पेपर कोड होता है। एक होते हैं, फिर 30 एक 2 होगा, फिर 30 एक 3 होगा, फिर ऐसे करके फिर आगे बढ़ोगे तो 30 2 1 होगा, फिर 30 2 2 होगा, फिर 30 2 3 होगा। ऐसे करके आपको 5 सेट, जैसे कि ये फर्स्ट सेट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ। और क्योंकि एक सेट में 3 3 सेट्स हैं, अब पूरे 5 है, तो टोटल 15 सेट सीबीएसई बनाता है। लेकिन आपके हाथ में जो आपको दिखेगा वो बड़े बड़े अक्षरों में साइड में लिखा होता है, सेट 1 सेट 2 सेट 3, यही आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन जो पेपर कोड है वो 15 पेपर कोड्स होते हैं, मतलब 15 अलग अलग पेपर कोड से सवाल बनाए जाते हैं, है ना। मतलब समझो ना, 15 सेट है वो। थोड़ी सी अंदर की बात या बाहर की बात कहो, ये जान लो, जरूरी है, नहीं जानोगे चलने वाला है, दिमाग लाने वाला है। ये मेन था जो आपको समझना था। आई थिंक बातें समझ में आ रही है मेरे भाई, ठीक है। अब पहली बात तो, इतना हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है सीबीएसई का एग्ज़ाम को, ठीक है ना। आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से किया? अरे बोल, हाँ सर किया। तो आप कुछ बातें, कुछ नोट करने वाली बातें, कुछ समझने वाली बातें वो समझ लो। तो सर क्या करना है, कुछ दिन ही समय रहा है अब हमारे एग्ज़ाम में, क्या करें जो नंबर अच्छे हो जाए अभी भी। तो मेरे भाई आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, 1 या 2 साल के काफ़ी हैं, क्योंकि आपको लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये जानना होता है, लगाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाने का मतलब एक ही होता है कि ये जानना होगा कि किस तरह के सवाल सीबीएसई पूछ रहा है, और हम किस तरह के सवाल हर साल पढ़ते आ रहे हैं, और क्या पढ़ना चाहिए था। बातें समझ में आ रही है? और मैं आपको वो एक सरप्राइज की बात करूँ जो कि मैं बताने वाला था। तो अब ये क्योंकि एक नया चैनल है, नया शुरुआत है, 10 तारीखों का आपका पेपर है, आज 24 तारीख को ये वीडियो अपलोड होने वाला है। आज 2 वीडियो अपलोड होंगे, पहले तो ये एनालिसिस ऑफ पेपर, एंड पहला दूसरा वीडियो जो अपलोड होने वाला है वो है कि सर मैं आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करवाने वाला हूँ। 2024 में जो जो सवाल आ गए थे उसके, क्या बातें समझ में आ रही है, क्या करवाने वाला हूँ समझे। मैं आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का छांट छांट के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करवाना, जो कि 2024 में पूछे जा चुके हैं। आपको वहां से ये मालूम चलेगा कि सर किस तरह के सवाल सीबीएसई पूछ रहा है भैया, और हम कैसे सवाल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ना था। तो कम से कम जो 1 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, जो कि मैंने मेहनत से आप सबके लिए अलग अलग किया है, चैप्टर वाइज किया है, वो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। इसका ये वीडियो सोल्यूशन होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको सवाल भी लिखूंगा और उसका जवाब भी समझाऊंगा विद फुल एग्जाम अप्रोच के साथ।
और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, उसको एज ए टेस्ट लेना। सर टेस्ट का मतलब क्या है आपका? मतलब ये है रिवाइज करके आओगे, रिवाइज करके आओगे, और जब मैं सवाल बोर्ड पे लिखूंगा और आंसर लिखने वाला होगा तो आप वीडियो को पॉज कर देना, सवाल को बस बोर्ड पे देखना और अपने कॉपी पे सॉल्व करना। सॉल्व होने के बाद वीडियो को ऑन करना, फिर देखना क्या आपका आंसर सर के आंसर से मैच कर रहा है क्या। हो सकता है मैटर अलग हो पर आंसर सेम है क्या, बात समझ आ रही? तो उसको एज अ टेस्ट लो आप लोग। अगर आप लोग चाहते हो सर कि वीडियो सॉल्यूशन, चल ठीक है, जो सवाल नहीं बनेगा वीडियो सॉल्यूशन से हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसका सर अगर पीडीएफ मिल जाता ना उस पेपर का, जो आपने छांटा है हम सब के लिए चैप्टर वाइज, वो मिल जाता तो मजा आता। तो ऐसा है, ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा जो कि मैं अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे जाओ, वो आपको मिलेगा चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर वाइज जो मैंने छाटे हैं 2024 के PYQs, जो कि उसमें से ये तो मिक्स योर है बच्चों, कि अगर मैं आपको जो सवाल बताना चैप्टर वाइज, उसमें से क्वेश्चन टकराने ही टकराने हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सीबीएसई बार बार पूछता है, रिपीट करता है। तो उसको एज अ टेस्ट लो, बस इसी पे डिपेंड मत रह जाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इस पे डिपेंड मत रह जाना, एज अ टेस्ट लो इसको, देखो कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो कुछ बातें थी जो कि मुझे आपको कहना था, मैंने आपको कहा, दिल खोल के कहा। मेहनत मेरी भी है, मेहनत आपकी भी है, दोनों साथ में मिलकर मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपको कंटेंट नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट इन यूट्यूब। आज के समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट है यूट्यूब पे, पर पढ़ना चाहोगे ना तो आपके हाथ में, पढ़ना है नहीं पढ़ना है क्या करना है। पढ़ोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं पढ़ोगे तो वो आपके लिए खराब होगा। जब रिजल्ट आएंगे तब आप ही वो रिजल्ट जब देखोगे, अच्छे होंगे तो माँ बाप के सर गर्व से ऊंचे होंगे, खराब होंगे तो वही गर्दन झुका के वो क्या कहेंगे वो आपको। जो आपने हर साल मेहनत किया है ना वो दिखना चाहिए उस पेपर में, ठीक है। तो पढ़ाई चोरी नहीं करनी है, ये एनालाइज हमने पेपर को करवा दिया है। और एक चीज़ जो रिवील करना था मैंने वो भी रिवील कर दिया, कि हम लोग चैप्टर वाइज PYQs करने वाले 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन करने वाले मेरे भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन विथ एग्जाम अप्रोच के साथ, कि ऐसे एग्जाम में उसको लिख के भी आना है। तो आई थिंक बातें समझ में आपको आ रही होगी, है ना। तो ठीक है सर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।